हेलो एवरीवन। अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते। सत श्री अकाल। पिछले दिनों जो वक़्फ़ अमेंडमेंट बिल सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से पास किया गया है, तो उसके बारे में बहुत सी चीज़ें जो हैं वो आजकल चल रही हैं कि जैसे मसाजिद है, मदारिस हैं और कब्रिस्तान हैं, और इसके साथ साथ वो जगहें जो कि वक़्फ़ की गई हुई हैं, तो उनको उम्मीद पोर्टल के ऊपर जो है रजिस्ट्रेशन करवाना ज़रूरी हो गया है। तो वो रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग कुछ परेशानियाँ जो हैं वो मसाजिद वालों को, मदारिस वालों को या कब्रिस्तान वालों को आ रही थी। वक़्फ़ बोर्ड, पंजाब वक़्फ़ बोर्ड की अगर हम स्पेशली बात करें, बल्कि पूरे हिंदुस्तान में वक़्फ़ बोर्ड्स जो है इसके बारे में काम कर ही रहे हैं। तो पंजाब वक़्फ़ बोर्ड की तरफ से भी इसकी रजिस्ट्रेशन का काम जो है वो चल रहा है उम्मीद पोर्टल के ऊपर। तो इसके रिगार्डिंग जो भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए और जो परेशानियाँ इसके बारे में आ रही हैं, तो उनको उनकी अवेयरनेस के लिए पंजाब वक्फ बोर्ड की तरफ से पिछले दिनी गुज़िश्ता शब जो है हाजी अवैस साहब, जो कि चेयरमैन है पंजाब वक्फ बोर्ड के, उनके साथ सीईओ पंजाब वक्फ बोर्ड जनाब शौकत अहमद पारे साहब, और मेंबर पंजाब वक्फ बोर्ड जनाब डॉक्टर अनवर परसौड़ जी, और उनके साथ मेंबर पंजाब वक्फ बोर्ड शहबाज राना और मुफ्ती इर्तिकाउल हसन साहब। इन सब की कोशिश के ज़रिए एक मीटिंग हुई, जिसमें मसाजिद वालों को, मदारिस वालों को, कब्रिस्तान की जो इंतज़ामिया कमेटीज़ हैं, उन सबको बुलाया गया ताकि इसके बारे में उनको थोड़ा अवेयर किया जा सके, जागरूक किया जा सके। उस अवेयरनेस को देखते हुए जो भी परेशानियाँ आ रही थी, तो उसके बारे में कुछ बताया गया, कुछ शेयरिंग की गई सीईओ पंजाब वक्फ बोर्ड की तरफ से भी और वक्फ बोर्ड के बाकी नुमाइंदों की तरफ से भी। तो इसके लिए कौन से कागज़ात ज़रूरी हैं, कैसे हमें काम करना है, कुछ ऐसी बातें जो हैं वो शौकत अहमद पारे साहब ने शेयर की। तो आज सुनते हैं उनके ज़ुबानी कि वो क्या कह रहे हैं। बेसिक सी चीज़ पे हम फोकस करेंगे। बेसिकली सबको पता है कि जो नया कानून उम्मीद एक्ट जो आया है, उसमें कानून में ये प्रावधान था कि जो भी कोई वक्फ प्रॉपर्टी है, चाहे वो वक्फ डीड के थ्रू हो, चाहे वो वक्फ डीड का मतलब होता है कि जब हम सपोज किसी ने लिखती में दे दिया कि ये मेरी ज़मीन है और मैं ये खुदा के नाम पे कर रहा हूँ आगे से, और आगे से यहाँ पे मस्जिद बनेगी या स्कूल बनेगा या मदरसा बनेगा, जो कुछ भी उन्होंने लिख दिया, वो डीड उन्होंने लिख के हमें लिखती में दे दी और उसमें लिख दिया कि इसको कैसे संभाला जाएगा, आगे कैसे चलेगा, वो सारा एक, तो वो वक्फ पे डीड हो गया। और एक और है वक्फ पे यूजर। यूजर मतलब इस्तेमाल से, कि हमारे पास तो 500 सालों से ये मस्जिद चल रही है, इसका कागज तो कहीं है नहीं, तो वो वक्फ पे यूजर था। अभी तक का जो कंसेप्ट था वो ये था कि वक्फ पे यूजर है। तो ये जितनी भी प्रॉपर्टियां हैं, इन सब का जब पार्टीशन हुआ था, तो उसके बाद जब कानून बना तो एक सर्वे हुआ था। सर्वे के बाद इन सब प्रॉपर्टियों को आइडेंटिफाई किया गया। अब उस टाइम पे क्योंकि किसी भी प्रॉपर्टी का पंजाब में डीड अवेलेबल नहीं थी, तो ये ऑलमोस्ट हमारी जितनी भी प्रॉपर्टीज है सारी, सिवाय उनके जो बाद में नई मस्जिदें बनी है उनको छोड़ के, सारी जितनी भी प्रॉपर्टीज है वो सारी वक्फ यूजर है। अब वक्फ यूजर में हमारे पास सर्वे में ऑलमोस्ट 99% प्रॉपर्टीज वक्फ बोर्ड के पास उसका डिटेल आया है, क्योंकि उसका प्रॉपर सर्वे हुआ है, नोटिफिकेशन हुई है। तो इस वजह से हमारे पास 25,000 के करीब जो मस्जिदें, दरगाहें, कब्रिस्तान, उनकी सारी डिटेल्स थी, वो हम पोर्टल पे डाल रहे हैं। अब इसमें इशू कहाँ पे आएगा, जो मतलब मैं समझता हूँ कई जगहों पे, मुझे यहाँ मलेरकोटला में भी पता है कि कुछ मस्जिदें बहुत पुरानी भी है, जमीन भी है उनकी, लेकिन वो हमारी लिस्ट में भी मौजूद नहीं है। कई सारी ऐसी मस्जिदें हैं उनके साथ में जमीन भी है। वो वक्फ बोर्ड की जो जब सर्वे हुआ था, तो उस टाइम पे क्योंकि सर्वे भी 100% नहीं हो पाया, बाद में फिर दोबारा से हुआ, फिर सप्लीमेंट्री गजट निकला, तो मैं उस डिटेल में नहीं जाऊंगा। लेकिन कुछ मस्जिदें जरूर ऐसी है, अभी भी हमें मिलती है, जहाँ पे पुरानी मस्जिद थी, लेकिन उसका जो है हमारे पास भी रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन लोग उसको कुछ मस्जिद चला रहे हैं, मस्जिद अभी भी चल रही है, तो वो सेपरेट कैटेगरी है। अब दूसरी कैटेगरी जो है वो ये है कि किसी एरिया में मस्जिद नहीं थी, तो कुछ 10 लोगों ने मिलके पैसा जमा करके वहां पे जमीन खरीदी और उस जमीन पे फिर मस्जिद बना दी, और उसका भी उन्होंने कोई वक्फ बोर्ड के साथ में कोई टाई अप नहीं किया है, कोई डीड नहीं की है, वो कमेटी के नाम पे ले ली कि 10 बंदों की कमेटी है, उस कमेटी के नाम पे उन्होंने मस्जिद खरीदी है, और वो मस्जिद आज की डेट में वैसे है, तो वो भी पोर्टल पे नहीं होगी, क्योंकि ना ही हमारे रिकॉर्ड में होगी। दोनों तरीके से नहीं हो सकता। और तीसरा ये भी हो सकता है कि कुछ जगहों पे
रिकॉर्ड में तो कहीं पे जमाबंदी में लिखा हुआ है कि ये गैर मुमकिन मस्जिद है, और वो भी है, लेकिन सर्वे में नहीं आई है। तो अब आप में से जितने भी लोग हैं, आप में से किसी ने चेक किया कि आपकी मस्जिद का रिकॉर्ड है कि नहीं? किसी ने भी चेक किया है? किसी ने भी कोई चेक नहीं किया है। जैसे हाँ जी, हाँ बताएं आप। फर्द निकाल के देखा है तो अपनी फर्द में आ रहा है हमारी मस्जिद का नाम, लेकिन क्या हमें उसको उम्मीद क्वार्टर पे फिर चढ़ाना? फर्द में जो नाम आ रहा है वो किसके नाम पे है? मस्जिद साहबा का नाम आ रहा है। मस्जिद साहबा के नाम पे जब कहाँ पे आ रहा है? जमाबंदी में 2 कॉलम होते हैं, मतलब कॉलम तो बहुत होते हैं, लेकिन जो रिलेवेंट कॉलम है जिनको हमें जरूरत है देखना, वो 2 कॉलम है। एक कॉलम नंबर 4 होता है, कॉलम नंबर 4 में होती है मालिक, और एक खरीद का डीड करके ना बाद में इंतकाल करवाया मालिक ने। अच्छा, आपने मस्जिद के नाम पे खरीदा, कमेटी के नाम पे खरीदा, तो आप तो मतलब यही मैं जो पहले बोल रहा था कि ये वो चीज है। अब इसमें आपको मैं बता दूंगा कि क्या करना है। आप चाहिए जी गाइस, अभी अल्हम्दुलिल्लाह आपने सुना कि उन कुछ बातें जो है वो ब्रीफली मैंने रिकॉर्ड की थी, आपके साथ शेयरिंग की। इसके बाद बहुत से क्वेश्चंस भी आए थे लोगों के, तो उनके बारे में मौके पर बताया गया। तो सबसे पहला काम हमारा यही है कि हम अपने कागजात देखें, डॉक्यूमेंट्स देखें। उसके बाद में वक्फ बोर्ड की तरह ऑफिस की, जहाँ पे भी हम रहे हैं वहाँ वक्फ बोर्ड का जो भी ऑफिस है वहाँ पे रब्ता किया जा सकता है। वहाँ से पता कर सकते हैं कि हमारी मस्जिद जो है या हमारा जो हमारे पास ये जगह है, क्या ये इसकी रजिस्ट्रेशन होगी या कि नहीं। तो वहाँ पे रब्ता ज़रूर कायम करें, और जो भी परेशानियाँ इंशाल्लाह आपको उसका सलूशन ज़रूर मिलेगा। और शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो अभी भी इन चीज़ों में उलझे हुए हैं उनको कुछ राहत मिले और कुछ उनकी परेशानी का कुछ सलूशन निकले। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल।